नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में। हमारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सरकार कोशिश में है कि जल्द से जल्द भारतीय सड़कों को विदेशी सड़कों की जैसा बना दिया जाए। इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रोड एक्सीडेंट भी चिंता का विषय है। देश में आए दिन रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आते रहते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना, हाई स्पीड में गाड़ी चलाना हो या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट के मामले हों। इसके अलावा अब मोबाइल का इस्तेमाल करने से भी एक्सीडेंट के मामलों में इजाफा देखा गया है। इनमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने से होती हैं, तो कुछ मोबाइल पर बात करते हुए पैदल चलने के दौरान शिकार हो जाते हैं। आज देश में ट्रैफिक नियम में कड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन आमजन भी इन नियमों का पालन नहीं करते, आखिर में हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर बोले राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है। उनकी राय क्या है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर विष्णु शर्मा अपने संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते हुए सड़क हादसों के बाद अब केंद्र सरकार पिछली सीट पर बैठे हुए लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने जा रही है। आज इसी मुहिम को लेकर इंडिया न्यूज आम लोगों के बीच पहुंचेगा और उनको समझाइश करेगा कि सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है। सीट बेल्ट ही ऐसी चीज है जो हादसा होने पर आपकी जान बचा सकती है। सर, आप पीछे का सीट बेल्ट लगाओ। अच्छा, ठीक है, ओके। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है आपने, जरूरी है। साइरस मिस्त्री की भी जान गई, आखिर क्यों नहीं लगाते हैं सर लोग सीट बेल्ट? देखो, हाईवे पर तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर तो अपने स्पीड ही 30-40 से ज़्यादा की नहीं रहती, तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर फिर भी लगा लेना अपनी सेफ्टी की बात है ना, ये दूसरी की बात नहीं है, आदत नहीं है। अब जैसे आप लोग कर रहे हो तो धीरे धीरे हैबिट क्रिएट हो जाएगी। ह्यूमन नेचर है ना। ठीक। सर, आप पीछे का सीट बेल्ट में लगाएं। सर, हाँ ठीक है सर, ठीक सर, नीचे हाँ बोलिए सर। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। साइरस मिस्त्री की भी जान गई। लोग अमूमन पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ऑर्डर निकाल रही है कि पीछे की सीट बेल्ट भी लगानी होगी। किस तरह से देखते हैं सर? ठीक है, सेफ्टी तो बढ़िया है। जितना आदमी सेफ्टी बरतता है उतनी अच्छी बात है और लोगों को लगाना भी चाहिए। परंतु ये सिटी से बाहर हो तो ज़्यादा बेटर है, जहाँ की स्पीड होती है। सिटी के अंदर जहाँ 40 की स्पीड प्रतिबंधित है, वहाँ इसका लगाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, उधर ही चलता है। होगी नहीं तो चालान होगा। आपको जानकारी है इस बारे में? हाँ, पता था लेकिन ध्यान नहीं। निकल ही नहीं रहा पीछे का भी चालान कटेगा। कितना जरूरी है सीट बेल्ट लगाना और क्यों नहीं लगाई है आपने? अब लगाएंगे, अब ध्यान रखेंगे। उसको बोलिए मैडम। उसको पता नहीं है या फिर क्या है? नहीं, पता तो था लेकिन वो दिमाग से निकल गया आज। तो अब आपको पता है चालान अब आने वाले टाइम पे पीछे अगर बैठे हो आप, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो भी चालान होगा। बिल्कुल होगा सर। तो आपने बताया क्यों नहीं? नहीं सर, मैं थोड़ा ध्यान में नहीं था, मुझे इस मतलब क्या पीछे देखा नहीं। ये मैडम भी यहीं से बैठी थी, अब लगा लिया होगा, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब आगे से किसी को बिठाओगे तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल जरूरी है साहब। ये सीट बेल्ट लगाना जरूरी है सब। ड्राइवर साहब, आज के बाद में अपनी गाड़ी में सवारियां बैठाएंगे, पीछे उनके भी सीट बेल्ट लगवाएं। जरूर सर। जैसे इस कंपनी ने पीछे सीट बेल्ट दिया, अपने सुरक्षा के लिए दिया, उसको सीट बेल्ट लगाओ। जरूर सर। आप भी लगाओ सीट बेल्ट। चालान होंगे अब जरूर लगाएंगे। आप लोगों से बताएंगे। अब आगे सुबह आगे देख। तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो भी चालान होगा। आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब आप लोगों ने बताया तब जानकारी हुई है हमको। जानकारी होती तो सीट बेल्ट लगी हुई होती। अच्छा, आप लगाएंगे? हम बिल्कुल बराबर लगाएंगे साहब। ठीक है सर। जब आप एम्बुलेंस चला रहे हो फिर भी आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है? सर, पेशेंट लेने जा रहे हैं। तो पेशेंट लेने जाओगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाओगे? सर, इमरजेंसी हो गई थोड़ी। है? इमरजेंसी है इसलिए
आपको पता है ना चालान हो सकता है, लगाओ पहले सीट बेल्ट। ठीक है सर। इतना जरूरी है, आपने बताया नहीं आपके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं उनको? कल ही तो नियम लागू है, हैं? कल ही तो है लागू। तो कल लागू हुआ तो अब लगाओगे नहीं आप? कल लागू लगाएंगे, सबको बोलेंगे लगवाने क्या? के लिए। सबको बोलेंगे लगवाने के लिए। तो आपने बोला नहीं उनको, आपने सवारियां बिठाई कि सीट बेल्ट लगाओ आप, कितना जरूरी है सीट बेल्ट लगाना? लगवाएंगे, आगे से फॉलो करेंगे। आगे से बोलोगे ना, अभी बोलो कि सीट बेल्ट बिल्कुल, लगाए, नहीं तो बिल्कुल, चालान होगा, आपको पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लगवाओ उनसे, लगो सीट बेल्ट लगा लो सर। लगा लो सर जी, अब तो आप नया नियम चालू हो गया। ये वीडियो अगर आई ना, ये वीडियो है सर, आपकी वीडियो नहीं ले रहे आप। इंडिया न्यूज की टीम आज लोगों को समझाइश के लिए सड़कों पे उतरी और लोगों को बताया कि सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है। राजधानी जयपुर में अमूमन लोग अभी तक जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी भी कमी है, जिसको पूरा करना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं जो हादसे हैं उनमें कमी आएगी। कैमरा पर्सन तनुज के साथ। अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है और रफ्तार के कहर के परिणाम रोज आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते रहते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए इस विषय पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, रफ्तार का जो कहर है वो लगातार लोगों की जान ले रहा है सर, इससे किस तरह से नियमों को फॉलो करें लोग जो कहीं न कहीं रफ्तार के कहर पर लगाम लग सके? सर, नियम तो लगातार फॉलो करने ही चाहिए। गाड़ियां चलाने वाले जैसे नौजवान जो बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है उनको गाड़ियां दे देते हैं और उनकी गाड़ियां की रफ्तार ऐसी रहती है कि वो अल्लाट जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे कि भाई सड़क पर कौन जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है या कोई दूसरा गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, कट पास करते हुए निकल जाते हैं और इसी वजह से जो है क्या कहते हैं एक्सीडेंट की संभावनाएँ पूर्ण रूप से बढ़ जाती हैं। कभी कभी तो गाड़ी से बैक पोर्शन टकरा जाता है तो गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से जो भी मतलब कहते हैं गाड़ी पर व्हीकल पर जो बैठा व्यक्ति चला रहा है, पीछे महिला बैठी है तो झटका खा के महिला गिर जाती है तो उसके भी नुकसान होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। बाकी ये बात है कि यातायात के जो नियम हैं, इन यातायात के नियमों को बच्चों को और साथ ही साथ में दूसरों जनों को भी जो सिविक सेंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो आना ही बहुत संभव नहीं हो पा रहा है कई जनों में, कारण कि वो ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं किसी चीज़ पे। वो अपनी मौज मस्ती में चलाते रहेंगे गाड़ियाँ। मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल पे फ़ोन आ गया, तुरंत गाड़ी में से फ़ोन निकाल लिया, गाड़ी स्पीड में है चलती जा रही है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, कोई अगर कुछ ठोक दे या कुछ कर दे तो उसको भी नुकसान है और दूसरा भी क्या कहते हैं पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको भी नुकसान है। दोनों का एक्सीडेंट एक साथ हो सकता है और इन सभी वजहों से जो है क्या कहते हैं हमें बच के चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मीडिया सिस्टम में, मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर जो मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो आप थोड़ी सी देर 2 मिनट अगर आप साइड में रोक के और आप उससे बात करके वापस निकल जाए तो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जल्दबाजी के नतीजे हैं जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं ये एक्सीडेंट्स जो है ज़्यादातर हो रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ी बात देखी गई है जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनको उनके माँ बाप छोटी उम्र में गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं, उसका भी एक दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। मिलेगा ही सही, स्वाभाविक है कि बच्चों को इतना ज़्यादा सुविधाजनक भी नहीं करना चाहिए कि जिससे बच्चे जो है क्या कहते हैं अपनी मूलभूत चीज़ों को भूल जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि माँ बाप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम गाड़ी दे रहे हैं तो बच्चे को पूरा टोटल ट्रैफिक सेंस है कि नहीं है, गाड़ी लेफ़्ट से निकालनी है, राइट से निकालनी है। कई बार अक्सर ये देखा गया है कि गाड़ी चलाने वाला जो बच्चा है वो राइट से निकाल के ले जाता है लेफ़्ट की जगह, सॉरी लेफ़्ट से ले जाता है निकल के और राइट की तरफ से निकालता है। राइट से निकाले तो कम से कम पीछे गाड़ी चलाने वाले को ये संभवतः ध्यान रहे कि हाँ भाई गाड़ी जैसे नहीं, लेफ़्ट से जैसे ही निकलेगा तो वो बिल्कुल जो है दोनों जने हड़बड़ा जाएंगे, गाड़ी डिसबैलेंस होगी और 100% जो है क्या कहते हैं इसका नुकसान जो दूसरा व्यक्ति उसको भुगतना पड़ जाता है। सर, कई लोग देखा गया है कि हाईवे पर लोग शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे भी कई दुर्घटनाएँ होती हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो इस पर रोक लगनी चाहिए
क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के भाइयों पर मौत हो जाती है। तो इस पर चालान बने और उन लोगों के लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए ताकि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करें। क्योंकि देखो, सड़क सुरक्षा के नियमों की यदि जानकारी नहीं है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनके परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। छोटे बच्चों को 18 साल के पहले जब तक उनका लाइसेंस नहीं बने वहाँ तक उनको गाड़ी नहीं दें, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। हेलमेट पहनना उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि सिर की चोट जो होती हैं वो जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सड़क सुरक्षा की जानकारी सभी को, आम आदमी को होनी चाहिए, बच्चों को और बड़ों को। तो उससे अपन इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और स्कूलों में पढ़ाई में भी सड़क सुरक्षा का पाठ्यक्रम कंपलसरी होना चाहिए। बिल्कुल सर। बेटा, किस तरह से रोडों पर जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, आखिर क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? माँ बाप और पुलिस सभी जिम्मेदार है, क्योंकि माँ बाप उनको उम्र से पहले गाड़ी दे देते हैं और फिर उनको बताते भी नहीं कि किस तरह से एक लिमिट में चलानी है गाड़ी। वो बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, तो उससे सामने वाले को भी नुकसान होता है और अपन को भी नुकसान होता है। सड़क जो दुर्घटनाएं हो रही है वो लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ कारण है सड़क दुर्घटना का? सड़क दुर्घटना का एक सबसे बड़ा कारण है लोग बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और जब कोई गाड़ी पास आ जाती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और फास्ट स्पीड में गाड़ी की ब्रेक भी नहीं लगती। सरकारों को क्या नियम बनाना चाहिए? कुछ तेज़ रफ्तार पर जैसे हाई स्पीड चालान तो बनता है, मगर कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन में उस तरह की सख्ती है या नहीं है? देखने को मिलती है? देखने का तो नहीं मिलती, और सरकार को बहुत ही कड़क नियम बनाने चाहिए, क्योंकि कोई भी जो बाइक चलाता है 40 की स्पीड से ऊपर ना चलाए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे एक्सीडेंट के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वाहन चलाते समय मोबाइल का जो लोग उपयोग करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही उनकी लापरवाही। ये अगर आप चलाते समय आप एक काम पे ध्यान दे रहे हो तो आप दूसरा काम कैसे अपने हाथ में ले सकते हो? क्योंकि आप अगर बाइक चलाते समय मोबाइल चलाते हो तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कुछ नियम बनाने चाहिए सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए? नियम पुलिस को बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। पुलिस कभी लापरवाही कर जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, तो वो सब बंद कर देने चाहिए। पुलिस को ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए और एडल्ट को ही बाइक देनी चाहिए। बच्चों को, माता पिता आजकल बच्चों को बाइक दे देते हैं उम्र से पहले ही, उनको ट्रैफिक का ज़्यादा सेंस नहीं होता, तो उन सबको सिखाने के बाद उनको बाइक। और जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं नशे में, सर उनको तो वो शराब पीना बैन करना चाहिए फर्स्ट, तो उनके भी लाइसेंस कैंसिल कर देनी चाहिए टाइमिंग पे। रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है और रफ्तार के कहर ने कई परिवार को उजाड़ दिए हैं, मगर रफ्तार का कहर कहीं भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। अब चलते हैं अजमेर, जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी इस मुद्दे पर। देखिए खास रिपोर्ट। जिस तरह देखा जा रहा है कि रफ्तार का कहर लगातार जारी है, उसको लेकर के रोज दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। हमारे साथ में कुछ गणमान्य लोग अजमेर शहर के मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जा सके। इंडिया न्यूज़ में आज सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं रोज़ प्रतिदिन होती चली जा रही हैं, इस पर अंकुश नहीं है बिल्कुल भी। किस तरीके से इस पर रोक लग सके? देखिए, सर्वप्रथम दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है ओवरब्रिज बनना। अजमेर में आप देखेंगे ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है, जो अजमेर शहर की मुख्य सड़कें हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है। इसका जो डिपार्टमेंट है इस काम को जो संभाल रहा है, उन्होंने किसी तरह के साइन बोर्ड नहीं लगा रखे हैं। कंक्रीट बिखरी हुई पड़ी है, धूल मिट्टी एकदम उड़ दी है, यातायात नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यातायात पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना फैलाव इतना कर रखा है कि कहीं ना कहीं वो सही तरह से डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कंक्रीट बिछी होने की वजह से आम आदमी, बच्चे चाहे उसमें साइकिल चला रहे हैं या फिर महिलाएं स्कूटर चला रही हैं या बुजुर्ग उसमें गाड़ी चला रहे हैं, तो वो स्वाभाविक फिसल रहे हैं। दूसरी जो मुख्य कारण है वो ये कारण है कि अजमेर में जो युवा हैं या जो अभी जब 25 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनकी स्पीड पर कंट्रोल करे ताकि एक्सीडेंट मुख्यतः से रोके जा सकें। वैशाली नगर जो एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 120 फीट का रोड है, वहाँ पर बहुत स्पीड से चला जाते हैं। 2-3 स्कूल हैं, मुख्यतः स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तब स्पीड के अंदर कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है।
तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और अजमेर के प्रशासन को देखना चाहिए, इन कमियों को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो आज की जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी वाहनों को इतना बेतरतीब से चलाते हैं कि दुर्घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें अजमेर सिटी में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर यदि आप अधिकतर जगह देखो सीवेज के ढक्कन बाहर आए हुए हैं। वैशाली वाले रोड पे देखो पूरे पे ढक्कन बाहर आए हुए हैं, खड्डे हो रखे हैं, पानी लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, खड्डे हो रखे हैं रोड पे। तो आए दिन मेरे सामने ही कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें खुद को भी सेफ्टी रखनी पड़ती है, जितने भी है प्रशासन है उनको इससे लिए सतर्क होना चाहिए कि भाई सारे खड्डे वगैरह जो भी हैं सीवेज ढक्कन जो बाहर आए हुए हैं उनको कंप्लीट करें। जहाँ रोड की खुदाई बाकी हो रखी है उसको कंप्लीट करें, अधूरे काम छोड़ रखें, कई जगह कंप्लीट करें, कई जगह बीच बीच रास्ते में अधूरे छोड़ रखे हैं। आमजन के कि उनको अपने हेलमेट लगा के चलें, सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी का कार में का बेल्ट लगा के चलें, अपनी सेफ्टी खुद भी ध्यान रखें। बट प्रशासन को इसके लिए सतर्क होना चाहिए कि ये चीज़ जो भी है टूट फूट है उसको कंप्लीट करें, अन्यथा डेली की दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस ओर लापरवाह तो है ही कि कई जगह पर सड़कों को खोद देते हैं और वो कई महीनों तक खुदा पड़ा रहता है, वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा रफ्तार रहती है और दुर्घटनाएं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, बल्क के अंदर मतलब क्वांटिटी के अंदर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से हाईवेज़ के ऊपर रोक लगे? हाईवे के ऊपर एक तो स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो स्पीड मापने की जो मशीनें होती है पुलिस प्रशासन के पास में, उनको सुचारू रूप से लागू करें तथा आम जन को भी जागरूक करें कि स्पीड में गाड़ी चलाएं। जहाँ शहरी क्षेत्र आ जाता है या अर्बन इलाका आ जाता है वहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करें और जो तय करी गई स्पीड है उसी पे ही चला दें। इसके लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। देखिए ये भी बहुत सही बात है कि समय समय पे वाहन चालकों को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिससे उनमें जागरूकता आए, वो उस पर वो और अपनी स्पीड पे काबू पा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो दुर्घटनाएं बढ़ी है वो सबसे बड़ी कारण यही है कि एक तो हम किसी बड़े नेता की या किसी बड़े पदवी वाले की जान पहचान रखने से हम फ़ोन करवा देते हैं और हमारे को छोड़ दिया जाता है। हेल्प अब चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी इस मुद्दे पर। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती है। हाल ही में हुई साइबर मिस्त्री की मौत ने रोड सुरक्षा के जो मापदंड हैं उन पर वापस से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि पिछली सीट पर बैठने वालों को भी, जो कारों में पिछली सीट पर बैठते हैं उनको भी सीट बेल्ट अब लगाना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं आपकी क्या होना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाएं घटे और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें घटें? मेरा मानना ये है कि जो गाड़ियाँ बन रही है वो यूरोपीय पद्धति से बन रही है और भारत में ऐसी सड़कें नहीं है कि इस स्पीड से गाड़ियाँ चलाई जाए। यहाँ की स्पीड सिर्फ 80 और 90 से चलेगी, जब भी ऐसा काम होगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि भारत सरकार को इसी मापदंड से गाड़ियाँ बनवानी चाहिए और सड़कों का सुधार करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो अभी हिंदुस्तान की या राजस्थान की रोडें देख लें, ऐसी रोडें नहीं है जो अपन लोग इतनी स्पीड से गाड़ी चला सकें। मेरा मानना यह है कि जब कांग्रेस के नेता राजेश पायलट जी देख लीजिए, उनकी भी सड़क दुर्घटना से मौत हुई है। क्योंकि राजस्थान में देख रहा रोडें इतनी भयंकर ख़राब है, जो अपन सही तरीके से गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा, और हिंदुस्तान में ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना से ही होती है। ये मेरा मानना है। यहाँ पे भीलवाड़ा से भी हमारे संवाददाता ला तेली ने लोगों से बात की। देखिए रिपोर्ट। आए दिन हमें रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और आए दिन सड़कें दुर्घटनाओं से लाल हो रही है और आए दिन जो हादसे हो रहे हैं इन पर कैसे लगाम लगे और किन किन सावधानियां रखकर और जो इनकी पुनरावृत्ति न हो इसको कैसे रोका जा सके, इसी को लेकर आज भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा करते हैं सड़क हादसों को लेकर। सर, आए दिन हम देखते हैं कि सड़क हादसे हो रहे हैं, आए दिन सड़कें लाल हो रही है, रफ्तार का कहर हमें देखने को मिल रहा है। कैसे इन पे लगाम लगे? भाई, जो बच्चे आजकल जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो बिना लाइसेंस के जो छोटे बच्चे हैं, डिवाइडर सही बने हुए नहीं है, जो रोड पे जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वो नॉर्म्स पे बने हुए नहीं है, काफ़ी रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही है, हर आदमी को जल्दी पहुंचने की लगी रहती है, सीट बेल्ट कोई लगाता नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वो पूरा काम करे तो इससे हो सकता है कि ये दुर्घटनाएँ कम होवे। बच्चों को कम से कम साइकिल गाड़ियाँ प्रोवाइड करें, साइकिल चलावे वो, जिससे दुर्घटनाएँ नहीं होवे, ऐसा मेरा मानना है। कैसे रोक लगे इन हादसों?
हाँ, ये है मेरा मानना है कि आजकल जितने हमारी अवेयरनेस कम है, लोग देखते हैं लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, छोटे हो, सवारियां बैठी हो और मोबाइल पे बात करते हुए निकलते हैं तेजी से, जैसे बहुत जल्दी उनको है और इसकी वजह से उनका नुकसान तो होता समझ में आता है, लेकिन और लोगों का नुकसान हो सकता है। तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए प्रशासन का, ट्रैफिक का, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी दुर्घटनाएं इसकी वजह से भी टाली जा सकती है। नींद और नशा भी इन हादसों का जिम्मेदार है, कितना मानते हैं और कैसे इन पर रोक लगे? नशा तो इसका मूल कारण हो सकता है, होता ही है। अभी जो आवश्यकता हो गई है हमारे देश में सब जगह की, हम अगर हर जगह की बात करें तो हर साल एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ रही है, उधर एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। तो नशा तो अभी पूरा छाया हुआ है, उसके कारण से नींद की कमी और नशा ये कारण है। डिवाइडर प्रॉपर नहीं होना ये कारण है, मवेशियों का रहना ये कारण है। इसके साथ सबसे जरूरी कारण है इसका जो डिपार्टमेंट है वो इस पर कड़ाई करे। जो लाइसेंस के लायक नहीं उनको भी लाइसेंस दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें जिसमें अगर कड़ाई से पालन करवाया जाए तो कुछ इसमें सुधार हो सकता है, जिसको युद्ध स्तर पे करना जरूरी है, आज की जरूरत और आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, सड़क हादसों पर कैसे लगाम लगे? सबसे बड़ी गलती इसमें प्रशासन की है। जहाँ पर रोड खराब होता है, पूरे भारतवर्ष में ये प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर रोड खराब है, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है, बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। तो सबसे बड़ी टेक्निकली कमी ये है कि जो रोड हम सही कराते हैं वो सही होता ही नहीं है। उन पर इतना प्रॉब्लम होता है कि 2 महीने रोड चलता है, 8-10 महीने रोड खराब होता है। तो जो टेक्निकली उस काम को करवाने वाले हैं, प्रशासन वाले हैं, नगर निगम, यूआईटी परिषद वाले, जो भी JN एक्शन है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो अपने काम को सही तरीके से कराएं। तो जो आज रोड 2 महीने चलता है, कम से कम 5 साल तो चले। तो अगर इस तरह का कोई टेक्निकल आदमी प्रशासन में रहेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जहाँ पे वो काम करवा रहे हैं उनके SD PG वगैरह जो भी होता है, अगर उन पर कार्रवाई की जाए तो ये सड़क हादसे बहुत कम हो सकते हैं और थोड़ा सा सही रहेगा। सड़क हादसों के लिए कितने जिम्मेदार मानते हैं आप? मुझे लगता है इसमें एक प्रमुख कारणों में मोबाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एक कार्रवाई ये भी है कि उसका कुछ महीनों के लिए लाइसेंस भी निरस्त किया जावे, शायद इससे दुर्घटना बहुत ज़्यादा रोकी जा सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट भी एक जिस तरह प्रावधान में है, लेकिन लोग बाग लापरवाही करते हैं, वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते, चौपहिया वाले जैसे बेल्ट नहीं लगाते। क्या सर, कड़ाई के बिना कभी अनुशासन नहीं होता है। जब तक इसके अंदर इसका विभाग है ना, इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, सीट बेल्ट पीछे का आगे का, जैसा हमने अभी देखा कि टाटा के एक बड़े ऑफिसर हैं, वो साइरस साहब एक्सपायर हो गए। तो आज सबको लग रहा है कल फिर वापिस ऐसा हो जाती। आदमी की आदत पड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए तो उस डिपार्टमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। वो कड़ाई करेगा तभी लोगों की आदतें सुधरेगी। आदत ही इसका है, जो आदत पहले खराब है उसको अच्छा करना। इसके लिए सीट बेल्ट जो लगाना एक बहुत जरूरी है, उसको भी लोग नहीं लगाते, लापरवाही है। जैसा हमारे मित्र ने कहा कि मोबाइल पे बात करना, वो भी एक कारण है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आगे आएगा नहीं, कड़ाई नहीं होगी, तब तक इसका निवारण भारत में मुश्किल होता है, मुझे लगता है। तो कड़ाई होनी बहुत जरूरी है। इसको तो इसका डिपार्टमेंट ही कर सकता है। प्रशासन इसके ऊपर में कानून लाए और इसके ऊपर में कार्रवाई सही तरीके से हो, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। ये अगर होता है तो कुछ रोके जा सकते हैं, नहीं तो कल के हम देखें 2014 में जो 15,000 आज। फिलहाल बोलिए राजस्थान में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।